बंगाल के सियासी घमासान पर बड़ी बहस लगातार जारी है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता गुरु प्रकाश और टीएमसी समर्थक रिजू दत्ता मौजूद है। दो सहयोगी भी मेरे इस समय फील्ड में मौजूद हैं। मैं टीएमसी समर्थक रिजू दत्ता का रुख करना चाहूंगी। रिजू दत्ता, मैं जानना चाहूंगी रुजिरा बनर्जी थाईलैंड की नागरिक है या भारत की नागरिक? देखिए, टीएमसी के प्रवक्ता है रिजू दत्ता जी। देखिए, दस्तावेज जब आएंगे रुजिरा बनर्जी जी का, तो वो तो आपके सामने और सीबीआई के सामने भी आ जाएगा। पर मैं गुरु प्रकाश जी ने बहुत बड़े बड़े सवाल उठाए, तो मैं एक चीज आपसे भी पूछना चाहता हूँ शोभना जी। ये जो बीजेपी, वो मेरे मित्र भी है, पर बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं और बीजेपी है, ये लोग ही जज बने बैठे हैं। ये लोग बोल रहे हैं लाला के अकाउंट से पैसा गया है। तो मतलब क्या या तो ये सीएबी में काम करते हैं, सीबीआई में, या इनको सारा चीज पता है? क्योंकि हम तो सिर्फ एक ही लाला को जानते हैं जिससे हम बिस्किट खरीदते हैं मैडम। तो हमको तो नहीं पता ये लोग को तथ्य कहाँ से मिलता है। इन्होंने कहा शारदा नारदा जब 2015-16 में हुआ था, वो अभी भी उसका इन्वेस्टिगेशन जारी है। और उस टाइम वोट भी था बंगाल में, और बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी को 211 विधानसभा सीटें दी थी। ये है दूसरा। तीसरा बात, इन्होंने कहा कि जन जागरण हुआ है बंगाल में, बीजेपी इतनी जोर शोर से आगे बढ़ रही है। तो मैं उनको इतना बता देना चाहता हूँ दर्शकों को कि झाड़ग्राम में नड्डा जी भाग गए थे क्योंकि लोग नहीं हुआ था, और इनकी रथ यात्रा भी नदिया और बसीरात में रुक। चलिए, अब जवाब ले लेने दीजिए गुरु प्रकाश जी। ये ईडी सीबीआई जिस तरीके की जांच कर रही है, वो डिटेल्स आपके पास कैसे मौजूद है? आप तो बीजेपी के प्रवक्ता है ना सर। शोभना जी, ऐसा है कि इस देश में नई परिपाटी शुरू हो गई है। जितने भी विपक्ष के लोग हैं वो संवैधानिक संस्थानों पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट आपके खिलाफ चले जाए, सुप्रीम कोर्ट खराब है। आप चुनाव हार जाइए तो चुनाव आयोग तक खराब है। देखिए रिजू भाई, आपको मैं धन्यवाद करूंगा कि आज पश्चिम बंगाल में खासकर कलकत्ता की जनता को नावपाड़ा से लेकर के दक्षिणेश्वर तक जो नया मेट्रो लाइन मिलने वाला है, उसके लिए आप लोग को बहुत सुविधा होगी। इसीलिए आप लोग अगर काम पे ध्यान दिए होते, विकास पे ध्यान दिए होते, तो आज ये स्थिति नहीं हुई होती। मानव तस्करी में पश्चिम बंगाल नंबर 1। आप लोग सोशियो इकोनॉमिक डेटा शेयर नहीं करते हम लोग के साथ में। जहां तक राजनीति की बात है, टीएमसी में और भी तो काबिल नेता हैं। क्या अकेले दीदी हैं? क्या अकेले अभिषेक बनर्जी है? जो भतीजा बचाओ आंदोलन, जन कल्याण नहीं भतीजा कल्याण पे आप लोग जवाब दीजिए ना गुरु प्रकाश। ये जानकारी आपके पास कैसे मौजूद है? किस खाते में कितने ट्रांसफर हुए, कहाँ कहाँ किस किस देश में ये खाते मौजूद हैं? मैं ये जानना चाहती हूँ। टू द पॉइंट क्वेश्चन, टू द पॉइंट आंसर दीजिए। ये जानकारी आपके पास कैसे? शोभना जी, हाँ नहीं, टू द पॉइंट एलिगेशंस हैं, ये आरोप हैं, ये हर अखबार में हैं। और ये एलिगेशंस को टेस्ट करना निश्चित रूप से सीबीआई का काम है। सीबीआई अपना काम कर रही है, जांच कर रही है, आरोपों के आधार पर बोल रहा था। आज इंडियन एक्सप्रेस में स्टोरी आई है, हर अखबार में स्टोरी आई है, उस आधार पर मैं अपनी बात को कह रहा हूं। एलिगेशंस है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं कोर्ट हूं या जुडिशियल प्रोसेस अपना काम कर रही है, लेकिन कोर्ट पे निष्ठा भी तो होनी चाहिए ना। कोर्ट पे निष्ठा ही नहीं है आप लोगों की, ईडी पे निष्ठा ही नहीं है आप लोगों की, सीबीआई पे निष्ठा ही नहीं है आप लोगों की। तो समस्या इस बात से है। मनोज्ञा, आप दोनों ही पक्षों को सुन रही हैं। आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार जारी है, और ये जमीन से लेकर पूरे जब तक चुनाव खत्म नहीं हो जाएगा तब तक ये जारी रहने वाला है। आपका क्या अपडेट है इस खबर पर? मनोज्ञा की आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है। हम कोशिश चाहूंगी। जी मनोज्ञा, बड़ी सीधी सी बात है। मनोज्ञा, एक बार फिर से अपनी बात शुरू करें। आपका ऑडियो नहीं आया था मुझे। कि कहीं तो आग लगी होगी। बड़ी सीधी सी बात यह है कि कहीं तो आग लगी होगी जो धुआं दूर दूर तक आ रहा है। इसमें तृणमूल कांग्रेस भी है और बीजेपी है। और आपका सवाल बिल्कुल सही था कि बीजेपी को इतनी जानकारी कहां से होती है, और तृणमूल कांग्रेस के पास हर बार एक नया जवाब और तर्क या कुतर्क क्यों तैयार होता है। अब इन सब के बीच में जब ये सवाल और जवाब चल रहे हैं, तो जनता ये जानना चाहती है कि जो काम एजेंसीज का है वो नेता क्यों कर रहे हैं, और अगर नेता कर रहे हैं तो क्या एजेंसीज उन्हें पहले बता रही हैं या उनके आधार पर काम कर रही हैं। आप दोनों ने अभी तक, ये पहली बार नहीं है, जब सीबीआई गई थी राजीव कुमार के घर पर, तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 3 फरवरी 2019 को धरने पे बैठ गई थी, और उसके बाद लगातार ये एपिसोड चलते रहे हैं। अब अगर सीबीआई बार बार नोटिस भेज रही है और कह रही है कि हमें मुलाकात करनी है और जानकारी देनी है, तो जानकारी देने में हर्ज क्या है? उसमें सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? आप कह रहे हैं कि एजेंसीज के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, तो जो कह रहे हैं वो ही कर दीजिए। बिल्कुल ठीक है।
मैं अब रिजू दत्ता जी आपका रुख करना चाहूंगी। आपने मनोज्ञा को भी सुन लिया, गुरु प्रकाश को भी आपने सुन लिया। ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है ना, एक दूसरे को नीचा दिखाने का, मानहानि का दावा, इसमें कहीं जो बंगाल की जनता के असली मुद्दे हैं वो पीछे छूटते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने शोभना जी, मैंने तो इसीलिए तो शुरुआत में ही कहा था कि बंगाल की जनता को तो टीएमसी के साथ ही उनको कोई दिक्कत ही नहीं है। उनको फ्री राशन, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर मिल रहा है, उनको इन मुद्दों से क्या दिक्कत है। पर वो ये देख के हैरान है कि किस हद तक बीजेपी गिर चुका है। आप एक चीज सोचिए, मनोज्ञा जी एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने सबसे सही चीज को पकड़ा था अर्जुन सिंह का कि ये ममता का पुलिस नहीं है, तो क्या ये मोदी का पुलिस है। उन्होंने अभी राजीव कुमार जी का जिक्र किया। आपको ये भी पता होना चाहिए, जब 2019 में राजीव कुमार जी को सीबीआई ने ऐसे फांसने की कोशिश की थी, तब भी जनरल इलेक्शन था इस देश में, और तब भी बीजेपी कंटेस्ट कर रही थी टीएमसी के साथ बंगाल में, ताकि उनका थोड़ा बेस बन पाए। तो ये जो समय है, ये जो सीक्वेंस है, ये जो अनुक्रम है, ये सबको पता चल रहा है। लेकिन एक सवाल तो उठेगा ना रिजू दत्ता, जब आप सीबीआई की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़ा करते हैं, उसको केंद्र की एजेंसी कहते हैं, तो क्या आप उन तमाम अधिकारियों का, उस एजेंसी का अपमान नहीं करते हैं? देखिए, हमें देश की कानून व्यवस्था पे पूरा विश्वास है, हम कानून का सम्मान करते हैं। पर मैं मैडम ये भी कहना चाहता हूँ कि इलेक्शन के, ये सिर्फ बंगाल में नहीं, इस देश के किसी भी प्रदेश में इलेक्शन के 1 महीने या 7 दिन पहले ही क्यों सीबीआई ऑपोजिशन को पकड़ने जाती है, ये तो सवाल आम जनता भी कर रही है ना। और दूसरा चीज, हम देखिए, हम जुडिशियरी का भी सम्मान करते हैं, हर कोर्ट को भी सम्मान करते हैं, बट अगर हमारे जजेस जो एक जजेस हो गए जो अभी पोस्ट पे नहीं है, वो उनको भी अगर संसद राज्यसभा का टिकट मिल जाएगा किसी पार्टी से, तब भी तो आम जनता सवाल करेगी ना मैडम। ठीक है, आम जनता का आवाज तो आप रोक नहीं सकते। बड़ी खबर इस समय की हम आपको बता दें, और बड़ी खबर ये कि अभिषेक बैनर्जी की पत्नी रिजुरा बैनर्जी कल सुबह 11 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में सीबीआई के सामने पेश होंगी। ये जानकारी रुजुरा बैनर्जी की तरफ से आई है। मेरी सहयोगी मनोज्ञा लगातार हमारे साथ बनी हुई है। मनोज्ञा, क्या अपडेट इस खबर पर? जी, रुजिरा बनर्जी कल तैयार हैं और इन्वेस्टिगेशन के लिए सीबीआई से पूछताछ करना चाहती है सीबीआई उनके साथ, उनके अकाउंट्स, उनके डिटेल्स और बाकी सारी चीजों के बारे में, उसके लिए तैयार हैं। कल 11 से 3 का समय दे दिया है और कह दिया है नोटिस पर रिस्पॉन्ड करते हुए कि मैं इस तफ्तीश में शामिल होंगी। ये बड़ी बात है क्योंकि अब तक आरोप लगाए जा रहे थे कि नॉन कोऑपरेशन हो सकता है, और इन सब चीजों को दरकिनार करते हुए रुजिरा ने चिट्ठी लिखकर ये साफ कर दिया है कि कल इन्वेस्टिगेशन के लिए वो तैयार है, पूछताछ के लिए तैयार है सीबीआई द्वारा। मनोज्ञा, बहन मेनका के ऊपर भी ये शिकंजा लगातार कसता हुआ नजर आ रहा है, उनको भी नोटिस जारी किया गया था, उसको लेकर कोई जानकारी? नहीं, आज अभी 11 बजे उनके साथ सीबीआई मुलाकात करेगी, उनके घर जाएगी, उसके बाद वहां पूछताछ करेगी, उसके बाद अगला चरण उसका निश्चित किया जाएगा। लेकिन फिलहाल ये बड़ी बातें हैं क्योंकि जो दोनों परिवार हैं, दोनों परिवार के पीछे जो सीबीआई बार बार सवालों का जकीरा लेकर चल रही है, उसमें जवाब क्या आएगा ये बड़ा दिलचस्प होगा क्योंकि वो बंगाल की राजनीति के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। अब तक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जो भी आरोप लगे हैं उनके निजी जिंदगी पर कभी नहीं लगे हैं। ये पहला मौका होगा जब ममता बनर्जी के परिवार के किसी सदस्य पर, यानी कि उनके खुद के बहुरानी कह लीजिए, क्योंकि भतीजे की बीवी बहुरानी ही हुई, और इन सब के बीच में ये पहला मौका होगा जब इस तरह के पर्सनल सवाल, खास तौर से फाइनेंशियल जिसे कहेंगे आप, वित्तीय मामले में इस तरह की पूछताछ। मनोज्ञा, एक और बड़ी खबर आ रही है, ममता सरकार के मंत्री फिरहाद हाकिम की बेटी को ईडी का सम्मन, मेट्रो डेयरी घोटाले को लेकर यह सम्मन दिया गया है। तो ममता सरकार के मंत्री फिरहाद हाकिम की बेटी को ईडी का नोटिस, अभिषेक बैनर्जी उनकी पत्नी को नोटिस, उनकी साली को नोटिस। मनोज्ञा, ये हो क्या रहा है? अचानक सारे घोटालों में जांच में बड़ी तेजी दिखाई दे रही है। देखिए, ईडी कई वर्षों से काम कर रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है आजकल ओवर टाइम करने की कोशिश हो रही है। लेकिन जिस तरह से बार बार बंगाल में एक के बाद एक नोटिस दिए जा रहे हैं, एक के बाद एक मंत्रियों को, इसके पीछे राजनीतिक मंशा है कि नहीं, ये सवाल जरूर खड़ा होगा। टाइमिंग जिसे कहते हैं, समय सारणी क्यों ऐसी होती है जिस पर सवाल उठेगा इस बार की बार बार इसी समय सारे नेताओं की याद क्यों आ रही है और सारे घोटाले इस समय क्यों खुल रहे हैं? ये खुल रहे हैं या खोले जा रहे हैं? 2018 के मामले में जैसे ही गृह मंत्री अमित शाह को समन गया, उसके बाद मान लीजिए एक और दौर चल चुका है, इस समय एक के बाद एक नोटिस का, और ये नया प्रकरण है। मैं ये कहूंगी कि ये नया अध्याय शुरू हो गया है बंगाल की राजनीति का।
बिल्कुल मनोज्ञा, आप बनी रही है हमारे साथ। और जैसा कि मनोज्ञा लगातार कह रही हैं कि लगता है कि ईडी और सीबीआई जो है वो ओवरटाइम कर रही है और इसीलिए एक के बाद एक टीएमसी के नेताओं को ईडी और सीबीआई के द्वारा सम्मन किया जा रहा है, जो जांच उनके खिलाफ चल रही है।